जब भी हम प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले राधा और कृष्ण का नाम हमारे मन में आता है। उनकी कहानी को अक्सर एक सीधी सादी प्रेम कहानी के रूप में देखा जाता है, जहां एक ग्वाला और एक गोपी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। उनकी कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह त्याग, समर्पण और भक्ति की एक मिसाल है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि खोने में भी पाया जा सकता है। यह एक ऐसी गाथा है जो मिलन के सुख से ज्यादा विरह के दर्द में अपनी गहराई पाती है, और यही इसे दुनिया की बाकी प्रेम कहानियों से अलग और विशेष बनाती है। राधा और कृष्ण का रिश्ता इस बात का प्रतीक है कि प्रेम का असली मतलब एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं होता। उनका प्रेम भौतिक सीमाओं से परे था। वे जानते थे कि उनका मिलन सांसारिक रूप से संभव नहीं है। फिर भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि दूरी ने उनके प्रेम को और भी ज्यादा मजबूत और पवित्र बना दिया। राधा ने कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना लिया, और कृष्ण ने राधा को अपनी आत्मा में बसा लिया। उनका प्रेम एक पूजा बन गया, एक साधना बन गया, जहां दोनों ने एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, बिना किसी शर्त और बिना किसी उम्मीद के। यह कहानी हमें सिखाती है कि त्याग ही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। राधा ने कृष्ण के लिए सामाजिक मान मर्यादा की परवाह नहीं की, और कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्यों के लिए अपने सबसे प्रिय प्रेम का त्याग कर दिया। उन्होंने यह साबित किया कि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य और धर्म का सम्मान करता है। राधा का कृष्ण के बिना वृंदावन में रहना और कृष्ण का राधा के बिना द्वारका में राज्य करना दोनों के लिए एक निरंतर तपस्या के समान था। उनका जीवन हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रेम का अर्थ सिर्फ पाना नहीं, बल्कि सही कारण के लिए छोड़ देना भी है। इसलिए राधा कृष्ण की कहानी को सिर्फ एक रोमांटिक कथा के रूप में देखना इसकी गहराई को कम करना है। यह असल में आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। राधा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि सबसे बड़ी भक्त थी, और कृष्ण सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे। उनका प्रेम एक लीला थी, जो दुनिया को यह सिखाने के लिए रची गई थी कि भौतिक संसार में रहते हुए भी कैसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। यह कहानी हमें प्रेम के उस रूप से परिचित कराती है जो समय और स्थान से परे है, और जो अनंत काल तक जीवित रहता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि राधा और कृष्ण साधारण इंसान नहीं थे। उनका जन्म, उनका जीवन और उनका प्रेम सब कुछ अलौकिक था। कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार थे, जो धरती पर धर्म की स्थापना करने आए थे। वहीं राधा को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, जो अपने प्रभु के साथ लीला करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। इसीलिए जब हम उनके प्रेम को देखते हैं तो हमें इसे दो आम इंसानों के बीच के रिश्ते की तरह नहीं देखना चाहिए। यह दैवीय शक्तियों का मिलन था, जिसका उद्देश्य दुनिया को प्रेम का असली और शुद्धतम रूप दिखाना था। उनका हर कार्य, हर लीला एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपाए हुए थी। उनका जीवन आम लोगों की तरह नहीं बीता। कृष्ण ने बचपन में ही पूतना और कालिया नाग जैसे राक्षसों का वध किया, और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। ये सभी घटनाएं साबित करती हैं कि वे कोई साधारण बालक नहीं थे। इसी तरह राधा का प्रेम भी साधारण नहीं था। वह कृष्ण के हर रूप को समझती थी, उनके चंचल स्वभाव को भी और उनके दैवीय स्वरूप को भी। उनका प्रेम किसी आकर्षण पर आधारित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी समझ और पूर्ण समर्पण पर टिका था। वे एक दूसरे की आत्मा को पहचानते थे, और उनका रिश्ता किसी भी सांसारिक बंधन से मुक्त था। उनका अंत भी साधारण मनुष्यों की तरह नहीं हुआ। कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने का समय स्वयं चुना।
महाभारत युद्ध के बाद जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। इसी तरह राधा के अंत को लेकर भी कई कथाएं हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं कहता कि उनकी मृत्यु एक सामान्य इंसान की तरह हुई। कुछ कथाओं के अनुसार वे कृष्ण के जाने के बाद अदृश्य हो गईं और वापस गोलोक में चली गईं। यह सब हमें बताता है कि उनका अस्तित्व इस भौतिक दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही एक दिव्य नाटक का हिस्सा थे। इसलिए जब हम राधा और कृष्ण की कहानी पढ़ते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम दो दिव्य आत्माओं की लीला देख रहे हैं। उनका प्रेम, उनका विरह और उनका त्याग सब कुछ मानव जाति को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए था। वे हमें यह दिखाने आए थे कि प्रेम कैसे भक्ति बन सकता है और कैसे एक इंसान अपने प्रेम के माध्यम से परमात्मा को पा सकता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है तो वह व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देता है और उसे अमृता प्रदान करता है। कृष्ण का वृंदावन छोड़कर मथुरा और फिर द्वारका जाना राधा कृष्ण की प्रेम गाथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। यहीं से उनके प्रेम का असली इम्तिहान शुरू होता है। कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन सूना हो गया और राधा का जीवन विरह की अग्नि में जलने लगा। लेकिन यह विरह नकारात्मक नहीं था। इस विरह ने राधा के प्रेम को और भी ज्यादा निखार दिया। वह हर पल कृष्ण को अपने आसपास महसूस करती थी। यमुना का बहता पानी, पेड़ों की सरसराहट और मोरों का नाचना, हर चीज उन्हें कृष्ण की याद दिलाती थी। उनका विरह एक साधना बन गया जिसमें वह कृष्ण के नाम का जाप करते हुए अपना जीवन जीती रही। कृष्ण के लिए भी यह आसान नहीं था। द्वारका के राजा बनकर भी उनका मन हमेशा वृंदावन और राधा में ही बसा रहा। वे जानते थे कि राधा किस पीड़ा से गुजर रही है, लेकिन अपने कर्तव्यों के कारण वे वापस नहीं लौट सकते थे। कहा जाता है कि कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने के बाद अपनी बांसुरी दोबारा कभी नहीं बजाई। उनकी बांसुरी सिर्फ राधा के लिए बजती थी और जब राधा ही सुनने वाली नहीं थी तो उस बांसुरी का कोई अर्थ नहीं था। कृष्ण का बांसुरी तोड़ देना इस बात का प्रतीक था कि उनके जीवन का सबसे मधुर अध्याय समाप्त हो चुका है। यह उनके मौन प्रेम और गहरे त्याग का सबसे बड़ा सबूत था। द्वारका के डूबने की कहानी भी एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। कृष्ण ने अपने यदुवंश को आपस में लड़कर नष्ट होते देखा और अंत में उनकी बसाई हुई सोने की द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। यह घटना हमें सिखाती है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह कितना भी कीमती या शक्तिशाली क्यों न हो। कृष्ण ने हमें दिखाया कि भौतिक संपत्ति और रिश्ते एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो चीज हमेशा रहती है वह है धर्म, कर्तव्य और शुद्ध प्रेम। द्वारका का डूबना एक युग के अंत का प्रतीक था और यह हमें वैराग्य का पाठ पढ़ाता है। इन घटनाओं से हमें पता चलता है कि कृष्ण का जीवन सिर्फ प्रेम और लीलाओं से ही नहीं बल्कि त्याग और दुख से भी भरा हुआ था। उन्होंने अपने प्रेम का त्याग किया, अपने परिवार को नष्ट होते देखा और अपनी बसाई हुई नगरी को डूबते हुए देखा। लेकिन इन सब के बीच जो चीज कभी नहीं बदली वह थी राधा के लिए उनके दिल में बसी जगह। राधा का विरह और कृष्ण का मौन दोनों मिलकर उनके प्रेम को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां मिलन की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उनका प्रेम विरह में ही संपूर्ण हो गया था। राधा और कृष्ण के अंत की कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी और अलौकिक है जितना उनका जीवन था। एक प्रचलित कथा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा कृष्ण से मिलने द्वारका गईं। जब कृष्ण ने उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राधा से महल में रहने का अनुरोध किया, लेकिन राधा ने मना कर दिया। वह महल के बाहर एक आश्रम में रहकर
दूर से ही कृष्ण के दर्शन करती रहीं। जब राधा को लगा कि उनका अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने कृष्ण को याद किया। कृष्ण तुरंत उनके पास पहुंचे और उनसे कुछ मांगने को कहा। राधा ने बस एक ही इच्छा व्यक्त की कि वे आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक बहुत ही मधुर धुन बजाना शुरू कर दिया। उस धुन को सुनते सुनते राधा ने अपने प्राण त्याग दिए और कृष्ण की आत्मा में विलीन हो गई। राधा के जाने के बाद कृष्ण ने अपने प्रेम के प्रतीक उस बांसुरी को तोड़कर हमेशा के लिए फेंक दिया। यह घटना दिखाती है कि राधा और कृष्ण शारीरिक रूप से भले ही अलग हो गए हों, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक हो चुकी थीं। उनका अंत भी उनके प्रेम की तरह ही दिव्य और अलौकिक था। यह मृत्यु नहीं, बल्कि दो आत्माओं का महामिलन था, जो भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त हो चुका था। राधा और कृष्ण अमर क्यों हैं? वे इसीलिए अमर हैं क्योंकि उनका प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ और न ही कभी हो सकता है। उनका प्रेम समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। आज भी हजारों साल बाद जब कोई सच्चे प्रेम का उदाहरण देता है, तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम का मतलब सिर्फ पाना नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण भी है। राधा ने कृष्ण के बिना रहकर भी उनसे प्रेम किया और कृष्ण ने राधा से दूर रहकर भी उन्हें अपनी आत्मा में बसाए रखा। अंत में राधा कृष्ण की कहानी का कोई अंत नहीं है। यह एक अनंत गाथा है जो हर युग में, हर पीढ़ी को प्रेम का सही अर्थ सिखाती रहेगी। यह हमें बताती है कि भौतिक मिलन जरूरी नहीं है, जरूरी है आत्मा का जुड़ाव। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का कोई अस्तित्व नहीं है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, वह हमेशा जीवित रहता है, कभी गीतों में, कभी कविताओं में और कभी भक्तों के दिलों में। यही राधा कृष्ण के प्रेम की अमरता है,